आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़े हैं, जो हमें मैनी लाइव्स मैनी मास्टर बुक का स्वाध्याय करवा रही है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका। वेलकम वेलकम प्रियंका जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम and kindness. So over to you. थैंक यू संतोष जी। सर्वप्रथम आत्मबंधन पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे डिवाइन बीइंग्स, एस्ट्रल मास्टर्स, आप सभी मास्टर्स को जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। सबसे पहले हम ध्यान से शुरू करेंगे, तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और कोशिश करिए कि पूरे सेशन में, पूरे ध्यान के दौरान आप आंखें ना खोलें। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में ऐसे क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करके बैठना है। अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए और ध्यान हमेशा सांसों पे, अगर विचार भी आए तो कोशिश करिए कि ध्यान वापस से सांसों पे आना है। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार लीजिए। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है।
यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है।
अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। ध्यान सांसों पे। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। Thank you, Priyanka. Thank you. बहुत deep meditation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Priyanka. Thank you, Priyanka ji. Thank you so much, Priyanka. Thank you. Thank you, Priyanka ji. Thank you. Thank you, Priyanka ji. Thank you, Priyanka. हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। ये जो बुक है ये डॉक्टर ब्रायन द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे पास्ट लाइफ उस पे बेस्ड है।
बेसिकली इसमें डॉक्टर ब्रायन अपने पेशेंट कैथरीन के साथ उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सेशन के, क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट है और अपनी फील्ड में वो बहुत ही फेमस भी हैं और उन्होंने बहुत डीप रिसर्च भी की है ह्यूमन साइकोलॉजी में। और उन्हें ऐसा लगता था कि साइंटिफिक तरीके से ही सारे ह्यूमन माइंड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये फर्स्ट टाइम उनके साथ हो रहा है, उनकी जो पेशेंट है कैथरीन उसके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। और रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्टली हमारे या एशियन रिलीजन्स में हम सुनते हैं, हमारे लिए बहुत कॉमन चीज है, बट जैसा डॉक्टर ब्रायन का बैकग्राउंड है उनके लिए ये इतना कॉमन नहीं था। तो उनके लिए ये बहुत ही एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट था जो जिसके बारे में उन्हें विश्वास कर पाना कि ऐसा कुछ हो सकता है ये बहुत मुश्किल था। और यही हम अभी देख रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा चैप्टर 2 में धीरे धीरे कैथरीन को उसकी एक पास्ट लाइफ याद आई जिसमें उसका नाम एरोंडा था। वो कितना डिटेल में उसने हर एक चीज बताई। उसने कैसे कपड़े पहने थे, उसका डेथ का एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये सब अभी भी डॉक्टर ब्रायन के लिए थोड़ा सा नई चीज है एकदम। उसको एक्सेप्ट करना अभी भी वो पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और डीप जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे देखना है और आगे क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं चैप्टर 3 में इनका आगे की जर्नी कैसे होती है। डॉक्टर ब्रायन कहते हैं 1 हफ्ते के बाद कैथरीन फिर से आती है और अभी उसकी जो सिचुएशन है, क्योंकि वो एंजाइटी और काफी सारी डर और बहुत सारी चीजों से उसे रात को नींद नहीं आती अच्छे से। तो ये सब मेंटल उसके सिम्टम्स हैं जिससे वो डील कर रही है। पर अभी इस सेशन के बाद जब उसने एक लाइफ टाइम अपनी देखी तो उसका थोड़ा सा डर चला गया है और थोड़ी सी वो खुश है अभी। अब बोल रही है कि मुझे रात को नींद जो आती है तो उसमें मुझे डरावने सपने नहीं आते। अभी तक बोल रही है कि मेरे लिए भी ये रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट कैथरीन बोल रही है बहुत नया है, लेकिन मैंने जो देखा वो इतना क्लियर था तो मुझे उस पर डाउट नहीं है। मैं एक्सपीरियंस पे मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़े से ओवरवेलमिंग है। थोड़ा सा हो सकता है कि विश्वास कर पाना मुश्किल है, इतना सब एकदम से उसे याद आ गया। पर अभी भी वो कह रही है कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने जो देखा वो सच था। तो डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी सी बुक्स पढ़ी अपने जब मैं कॉलेज में था रीइंकार्नेशन पे। फिर मुझे उन्होंने बताया कि बाइबल में भी, न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट में भी रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन चर्च ने जो है थोड़े टाइम बाद उन्होंने वो पूरा हटा दिया वहां से, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर हम ये रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो लोग इसमें ही व्यस्त हो जाएंगे और जो एक्चुअली सैल्वेशन पे ध्यान देना चाहिए उस पे ध्यान नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही बुक्स में से हटा दिया। तो अभी भी डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है तो ये लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बिलीव करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे सोल का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा पता है। तो आगे बुक में वो अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम 4 भाई बहन थे और एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। मैं सबसे बड़ा था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बाकी सबका ध्यान रखना। तो और मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे तो उन्हें हमेशा बच्चों के जो ग्रेड्स हैं, पढ़ाई है, सब कुछ एकदम सही तरीके से चाहिए होता था घर में। मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी सबकी, तो मैं ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ जब मैंने सबकी जिम्मेदारी ली है। और मेरी मॉम बहुत ही
मेरे पापा के एकदम अपोजिट थे। वो स्ट्रिक्ट थे तो ये बहुत ही लविंग और केयरिंग थे। और हम लोग एक बहुत ही सिंपल फैमिली से हैं। मेरे पापा इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर थे। खाने की कभी कोई कमी नहीं होती थी हमें, बस जगह कम थी। 2 बेडरूम वाले घर में हम 6 लोग रहते थे, तो लाइफ बहुत हेक्टिक और नॉइजी होती थी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो बेसबॉल और बास्केटबॉल ये सब खेलते थे बचपन में, और पढ़ाई में वो हमेशा से एकदम हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट या सेकंड आते थे। उसके बाद उन्हें जब स्कॉलरशिप मिली कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर, उन्होंने अपनी पढ़ाई की आगे की, और उनको ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो क्योंकि वो ह्यूमन माइंड के साथ काम करना चाहते थे, आगे उन्होंने जाके इसको ही कंटिन्यू किया अपने स्टडीज में। और इसी टाइम के दौरान वो अपनी वाइफ से मिले, जिनका नाम केरोल है। और दोनों को उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, और उन्होंने शादी कर ली। जब तक वो और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे गए, मेडिकल स्कूल गए। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो रिसर्च है वो मेनली ब्रेन केमिस्ट्री या मतलब सब साइंस से रिलेटेड है। ये रीइंकार्नेशन वगैरह ये सब कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, इसके कभी टच में वो आए ही नहीं। और जैसे एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट होता है, वैसे उन्होंने हमें खुद को एकदम बहुत ही प्रोफेशनल रखा, हर चीज प्रूफ करके साइंस के हिसाब से। और आज अचानक से वो बोल रहे हैं, मेरे सामने कैथरीन है जो मेरे लास्ट सेशन में उसने वो अरोंडा थी, वो इस साल में उसने एक लाइफ जी है, और अभी वो खुश है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे को बहुत उत्सुकता हो रही है। फिर से कैथरीन रिग्रेशन में जाती है, तो वो कह रही है कि अभी मुझे कुछ पानी दिख रहा है, उस पे हम फूल डाल रहे हैं, मेरे बाल कैसे हैं, सब कुछ उसने बताया। फिर वो वहाँ पे कुछ काम करती थी, डेड बॉडीज के साथ कुछ काम करती थी। तो तब अब ये जो लाइफ टाइम है ये दूसरी है। फिर ये उसका काम था, डेड बॉडीज को कुछ तैयार करना क्रिमेशन के लिए, कुछ ऐसे। उसके बाद जाती है वो और बोलती है एक बिल्डिंग दिख रही है, शायद इजिप्शियन बिलीफ सिस्टम कहीं पे है, कहीं पे उसका जन्म हुआ है। वो कह रही है कि फिर वो थोड़ी देर रुक जाती है। तो ये एक लाइफ टाइम थोड़ा थोड़ा सा उसने देखा और थोड़ी चीजें उसने डिस्क्राइब की। अब दूसरी जगह वो जाती है, तो वहां पे थोड़ा देर रुकने के बाद वो बोलना शुरू करती है। वो बोलती है कि अभी मुझे एक गुफा दिख रही है, पत्थर दिख रहे हैं, और जिस तरह के कपड़े पहने हैं उसने वो सब बताती है। फिर वहां पे वो एक अपने पिता को देखती है। वो बोलती है कि वो बहुत ही खुश है मुझसे, मेरे काम से, और अपने आसपास ऑलिव के पेड़ देख रही है वो, लोग पेपर पे लिख रहे हैं, और मेरे पिताजी का नाम भी बताती है वो, परसियस करके एक है। पर वो पहचान लेती है उसके पिता को। उसके पिता इस लाइफ में एडवर्ड है। एडवर्ड इस लाइफ में उसका फ्रेंड है, जिसने उसको रिकमेंड किया डॉक्टर ब्राइन से सेशन लेने के लिए। तो डॉक्टर ब्राइन कहते हैं, वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी देर के बाद कैथरीन कहती है कि मेरे पिताजी आपको जानते हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ पढ़ाते हैं, और मेरे पिताजी के साथ आप फ्रेंड्स हैं, आप लोग गवर्नमेंट की बातें करते हैं, ऐसे कुछ कुछ डिटेल्स वो बताती है। उसके बाद उसके पिताजी की एज हो जाती है, और उससे उनकी वो फिजिकली बॉडी छोड़ देते हैं। फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो अपनी डेथ को एक्सपीरियंस करती है। उसमें उस लाइफ टाइम में वो अपने, जब वो छोड़ रही थी वो शरीर, तो उसकी बेटी, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी। तो एक चीज उसने बोली कि फ्लोटिंग के जैसे, जैसे आप जब फिजिकल बॉडी छोड़ते हो तो फ्लोटिंग के जैसे एक्सपीरियंस होता है। और ये चीज डॉक्टर ब्रायन ने, उनका जब वो रिसर्च कर रहे थे रीइंकार्नेशन पे, जो बुक्स और पेपर्स उन्होंने पढ़े,
उसमें कहीं ना कहीं ये सेम चीज था। तो वो सोच रहे हैं कि इसने कैथरीन ने तो ये सब नहीं पढ़ा होगा, तो ये बोल रही है, इसका मतलब वो रिसर्च भी सही है कहीं ना कहीं। अभी डॉक्टर ब्रायन सोच रहा है कि इवन तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मैंने इतना सब कुछ रिसर्च किया है, लेकिन फिर भी हमारा जो एजुकेशन है वो बहुत लिमिटेड है, हमारा जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। और हम दोनों, मैं और कैथरीन दोनों, हम अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं और इस एक्सपीरियंस को हम अ, अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभव हम ले रहे हैं। कैथरीन की जो हालत है वो सुधर रही है इमोशनली, और मेरी जो सोच है वो बदल रही है। तो ये एक्सपीरियंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, दोनों भी कुछ नया सीख रहे हैं। उसके बाद कुछ ड्रीम्स में भी उसको कुछ चीजें ऐसे दिखती थी, और जब वो आती थी सेशन के लिए तो एक सेशन, उसके बाद एक सेशन में उन्होंने बताया ड्रीम में उसने कुछ गेम खेल रही है वो पत्थरों के साथ, ऐसे देखा। पर जब सेशन लिया उन्होंने तो उसमें उसने अपने बालों को सब डिस्क्राइब किया और बोला उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, गार्ड है कोई, तो सोल्जर टाइप कुछ है, और नेदरलैंड्स में कहीं उसका ये जन्म था। बाद में वो बोलती है कि उस जन्म में वो लड़का थी और उसका नाम योहान था। और फिर कुछ लड़ाई होती है वहां पे, कोई सोल्जर्स अटैक करते हैं दूसरे जगह से, और कुछ ऐसा कुछ वो बताती है कि जिस तरह से उसकी डेथ हुई है उस लाइफ टाइम में। किसी ने उसने अपनी माँ को भी देखा, और आगे जैसे वो और सेशन में आगे बढ़ते गए फिर उसने अपनी डेथ भी देखी। पर डॉक्टर ब्रायन अभी भी इतने कंफ्यूज है, वो कह रहे हैं कि इसको कैसे, ये सारी जो स्टोरीज ये मुझे बता रही है ये अपने दिमाग से नहीं बना सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बचपन में कुछ ट्रॉमा कुछ अगर हुआ हो तो ऐसा या कोई ड्रीम बहुत बुरा सपना देखा है तो हमें वो एडल्ट लाइफ में भी इफेक्ट करता है। कभी कभी माँ बाप बच्चों से जिस तरह से बात करते हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म करें, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें बोले, तो उससे भी आगे जाकर बच्चों की जो मेंटालिटी है उस पर इफेक्ट होता है। तो हम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फिर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो ये भी एक चीज है जो उन्होंने अपने रिसर्च में, अपने एजुकेशन में उन्होंने अपने पेशेंट्स के साथ सीखा है। पर कैथरीन, फिर वो वापस आते हैं कैथरीन पे, और फिर वो कहते हैं कि अभी वो उस लाइफ टाइम में है जिसमें वो यूहान है, और वो सब कुछ बताती है कि कैसे वो बाकी सोल्जर्स के साथ है अंधेरे में, कहीं पे तो सो रहे हैं जंगल में वो लोग। फिर दूसरे जो सो, दूसरे उनके जो विपरीत सोल्जर्स हैं, उनके अगेंस्ट जो सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं वो अटैक कर देते हैं। और फिर वो खुद, उसके हाथ में नाइफ है लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहते, पर कोई आके, दुश्मन की तरफ से कोई आके उसको मार देता है, उसका गला कट कर देता है पीछे से उसको पकड़ के। और फिर जब वो देखती है तो उसे वो फेस, उसे वो आंखें याद आती है, और फिर वो बोलती है कि ये स्टुअर्ट है जो इस लाइफ में उसका हस्बैंड है। और फिर ये जो डेथ एक्सपीरियंस था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था उसके लिए। तो वो कह रही है कि वो फ्लोटिंग एक्सपीरियंस तो उसको हो रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हुआ क्या। फिर से उसका, थोड़ी देर के बाद फिर से उसका दूसरा जन्म होता है। अभी वो जहाँ पे उसने जन्म लिया है उसकी मॉम को, या जो उसकी हेल्प करती है उसके बर्थ में, उसको उसने क्या कपड़े पहने हैं, आसपास का घर कैसा है, सब कुछ वो डिस्क्राइब करती है। और ये इस जन्म में उसकी जो मॉम है वो सेम मॉम है अभी के करंट लाइफ में जो उसकी मॉम है।
डॉक्टर ब्रायन यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी मैंने ऐसे सुना है कि जो सोल्स है एक साथ हमेशा एक साथ आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, क्योंकि उनके एक दूसरे के प्रति जो कार्मिक डेट्स होते हैं, कर्मास होते हैं, तो वो लेसन सीखने के लिए वो हमेशा एक दूसरे के साथ आते हैं। और यही हमने अभी देखा, एडवर्ड जो भी उसकी लाइफ में उसका फ्रेंड है, वो एक लाइफ में उसके पिता थे, उसके हस्बैंड जो है इस लाइफ में, अब वो उस एक लाइफ में उन्होंने उसको मार दिया था। तो जैसे और आगे वो सेशन में बढ़ रहे थे, तो और भी नई नई चीजें वो सीख रहे थे। और दूसरी चीज जो उन्होंने नोटिस की वो कि कैथरीन बहुत ज्यादा साइकिक बनती जा रही थी। उसको पहले ही पता चल जाता था चीजें, होने वाली चीजें। और कभी कभी वो क्या, उसके एक बार उसके पेरेंट्स उसको विजिट कर रहे थे यहाँ पे जहाँ वो रह रही है फ्लोरिडा में। तो उसने अपने पापा से सब कुछ शेयर किया, ये ऐसे ऐसे हुआ। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, उन्हें लगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो कैथरीन ने बोला मैं आपको प्रूव करके दिखा सकती हूँ। तो वो लोग रेस कोर्स, जो घोड़ों की रेस होती है, वहां पे गए। और उसने जो नंबर बोला वही घोड़ा जीता, तो उसको पैसे भी मिले। और ये दर्शाता है कि उसकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही है, उसको उसकी थर्ड आई ओपन हो रही है, तो उसे सब कुछ दिख रहा है धीरे धीरे। और फिर वो उसने जो भी पैसे जीते थे उसने वो एक्चुअली यूज नहीं किया, उसने डोनेट कर दिया। और ये चीज उसने डॉक्टर ब्रायन के साथ भी शेयर की, जो बहुत शॉकिंग था डॉक्टर ब्रायन के लिए। और कैथरीन को हर रेस का विनिंग टिकट का नंबर पता होता था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं। इतना एक बार हो गया, गलती से मेरा सपोज तुक्का लग गया और गलती से उसने जो बोला वो सच हुआ, लेकिन हर बार जब वो जा रही है तब हर बार वो जीत रही है। तो ये थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। पर फिर से वो सेशन में जाती है, और इस बार जो वो लाइफ टाइम देखती है उसमें उसका नाम एलिजाबेथ था। धीरे धीरे एलिजाबेथ बड़ी होती है, उसका एक भाई है, दो सिस्टर्स हैं। फिर से इस जन्म में जो उसके पिता है वो एडवर्ड ही है, जो इस जन्म में उसके फ्रेंड है। फिर उस लाइफ में, एलिजाबेथ के लाइफ में भी उसके पेरेंट्स का झगड़ा होता था। वो बहुत झगड़ा करते थे। उसके पिता को अल्कोहल ड्रिंकिंग का बुरी आदत थी। आगे फिर जाके वो और आगे जाती है और देखती है कि कैथरीन उसके बेटे की शादी या कुछ हो रहा होता है, तो जो हर चीज जो वो बोल रही है वो फील कर रही है। हर लाइफ टाइम जो वो देख रही है, हर चीज जो उसके साथ हो रही है आसपास, तो वो सब कुछ बता रही है और वो फील भी कर रही है। थोड़ा सा वो कहीं गिर जाती है तो वहां पे उसको चोट लगती है एक साइड में अपने ब्रेन के, तो उसको पेन अभी भी वो जो सेशन में है तो उसको पेन भी फील हो रहा है। तो ऐसे ऐसे सब कुछ वो देखती है। फिर डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं आप हो कहाँ पे, जगह का नाम क्या है। तो बैरिंगटन करके जगह का नाम भी बताती है। फिर उसके बेटे की शादी का सीन दिखता है उसको। और इस लाइफ टाइम में उसकी मृत्यु नॉर्मल ओल्ड एज से होती है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। ये सारे एक्सपीरियंसेस उसने बताए। उसके बाद वो फिर से वो जब वो जो छोड़ रही होती है अपना शरीर, तो फिर से वो एक लाइट को देखती है और वो बोलती है कि ये लाइट जो है, ब्राइट लाइट, ये बहुत ही अच्छी है और ये हमें एनर्जी देती है। वही कॉन्सेप्ट है जो हम मेडिटेशन में फॉलो करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी हम बोलते हैं, मेडिटेशन करते हैं तब आती है, जो हमें हमारी बॉडी को हील करती है, एनर्जी देती है। एक इस बार इस सेशन में एक लाइफ से दूसरे लाइफ के बीच में कैथरीन की आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और वो एक मैसेज देती है डॉक्टर ब्रायन को। वो कहती है कि हमारा काम है सीखना, क्योंकि नॉलेज से हम भगवान जैसे गॉड लाइक बन सकते हैं। और फिर एक बार हमने सीख लिया, क्योंकि हमें बहुत कम पता है, एक बार हमने सीख लिया तो फिर हम आते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। और फिर हम दूसरों की हेल्प करते हैं। तो
डॉक्टर ब्रायन एकदम से शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये क्या बोल रही है। फिर ऐसे कभी वर्ड्स तो ऐसे कभी उसने बोले नहीं कभी किसी सेशन में, लेकिन ये जो ज्ञान है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ये अ, समझ में आ रहा है मुझे। फिर वो कहते हैं कि मैंने जितना रिसर्च किया है, मैंने जितना पढ़ा है, वो उसमें से कुछ भी इसने तो नहीं पढ़ा है, वो सारे बुक्स और वो सब रिसर्च इसने नहीं किया, तो ये कहाँ से बोल रही है ये सब। फिर फिर उनको रियलाइज होता है, ओ तो ये जो मैसेज अभी आया, ये कैथरीन से नहीं आया था, ये मास्टर्स ने दिया मैसेज। मास्टर्स कौन है? तो डॉक्टर ब्रायन कहते हैं मास्टर्स वो हैं जो अभी फिजिकल बॉडी में नहीं है, पर ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल सोल्स हैं जो ऊपर है, ऊपर के हायर रेल्स में हैं, और वो डॉक्टर ब्रायन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम तो पता नहीं है उनको, पर उनको वो एक वर्ड से संबोधित कर रहे हैं, मास्टर्स। कह रहे हैं कि वो मास्टर्स हैं जो बोल रहे थे, क्योंकि कैथरीन जब सेशन से बाहर आती है तो उसको, उसने जो लाइफ टाइम देखी उसके बारे में जो उसने बोला वो तो याद रहता है, लेकिन बीच में जो उसने ये मैसेज दिया वो उसे कुछ भी उसको याद नहीं है, ये क्या है, कौन बोल रहा था। वो सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसको बोल रहा है और वो रिपीट कर रही है, जो उसको सुनाई दे रहा है वो रिपीट कर रही है, दैट्स इट। तो अ, फिर डॉक्टर ब्रायन कहते हैं हम दोनों अपने अपने रास्ते पे ज्ञान ले रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हमें मास्टर्स लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे चैप्टर 3 हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और आगे उन दोनों के बीच में क्या होता है। So, thank you, Masters. थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू। Thank you, Priyanka. Thank you. बहुत सुंदर। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। इस बुक में से वो सारा कुछ जो इनकारनेशन का हम अभी तक जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं, कि सारी सोल्स ग्रुप में जन्म लेती हैं, एक ही परिवार के लोग एक ही परिवार में आते हैं, तो वो सब उससे वो टेली कर रहा है वो सब कुछ, बिल्कुल, yeah, बिकॉज इट्स अ रियल स्टोरी। हाँ yes. बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको सपोर्ट करती है उस थ्योरी को कि हम सब एक ही परिवार में जन्म लेते हैं। यस, थैंक यू प्रियंका। और भी किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस तो बात करिए। प्लीज सभी वीडियो ऑन कर लीजिए अपने। इसमें कोई क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, जो भी कुछ है जो रियलिटी है, लेकिन यदि किसी का कोई पहले एक्सपीरियंस है। जी, पहले पहले बहुत पुराना हम लोग यहाँ नेपाल में लोक कथा, दंत कथा बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। बहुत प्राचीन कथा है, जहाँ जहाँ चमत्कारिक कथा होता है, जहाँ बहुत ऐसा ही होता है। ऐसा ही लग रहा है कि सुनने में अभी। जी जी, लेकिन हाँ हाँ, ये किस्से होते हैं, कई कभी कभी पता चलते हैं कि किसी को पिछले जन्म का याद आ गया सब कुछ, और वो भी सब ट्रू ट्रू स्टोरी बेस्ड चीजें सुनने में आती है। तो है तो सच है, तो सब ये सत्य ही, ऐसे तो नहीं है सब कुछ। मालूम पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब से या बहुत सी जगह से जन्म पुनर्जन्म का सब स्टोरी पता चल रहा है। पहले तो कुछ भी पता नहीं था ना, पहले पहले के जैसा सुना तो अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा लगता था ना।
जी। प्रियंका, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो प्लीज।